बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीज़ुल्लाह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है उसमें क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर व्हेन। ए स्केयर और बी स्केयर के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। 3 क्वेश्चन गिवन है। ए प्लस बी इक्वल्स टू 8, ए माइनस बी इक्वल्स टू -4। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इक्वल टू -4 और फाइंड क्या करना है, a स्केयर प्लस बी स्केयर। दिस इज द क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया। अब इसमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी के लिए वैल्यूज़ गिवन है, a माइनस बी के लिए वैल्यू गिवन है, a स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना है। अब यहाँ पे 3 फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी स्केयर प्लस a माइनस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो पहले फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इस फार्मूले में आप a प्लस बी के लिए वैल्यू पुट कर लें, a माइनस बी के लिए वैल्यू पुट कर लें, फिर इसे सिंप्लीफाई कर लें। यू विल गेट द आंसर फॉर a स्केयर माइनस बी स्केयर जो आपको रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a प्लस बी की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। a प्लस बी के लिए जो गिवन वैल्यू है दैट इज 8 स्केयर प्लस a माइनस बी के लिए वैल्यू -4 है तो -4 पुट कर लेते हैं, -4 स्केयर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब 8 का स्क्वायर ब्रैकेट्स आप खोल लें, दिस इज 64 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, जबकि 4 का स्क्वायर दिस इज 16, दिस इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लें। 6 4 दिस इज 10, 7 दिस इज 8 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपने फाइंड करना है, तो ए स्केयर बी स्केयर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इसे फाइंड करना है, बाकी जो कुछ भी है दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो आपने फाइंड करना है ये जाके 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कैंसिल कर ले, 2 1 इज 2, 2 4 इज 8 एंड 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू 40। तो द आंसर इज 40 फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। तो दूसरे क्वेश्चन में आप देख लें, a प्लस बी के लिए वैल्यू गिवन है a प्लस बी दिस इज इक्वल टू -11 और a माइनस बी के लिए 7 a स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना है। सेम वही फार्मूला यूज होगा, जो पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। a प्लस बी स्केयर प्लस a माइनस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब a प्लस बी और a माइनस बी के लिए वैल्यूज आपको गिवन है, वो इस फार्मूला में आप पुट कर लें। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, -11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है कि -11 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 7 का स्क्वायर दिस इज 49, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 121 प्लस 49 इनको ऐड कर लें। 9 प्लस 1 दिस इज 10, 4 2 6 7, दिस इज 1 इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, बाकी जो कुछ भी है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिस इज इक्वल टू 172 डिवाइडेड बाई 2। ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिस इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे आप कैंसिल कर लें,
2 8 is 16, 2 5 is 10. तो a square plus b square, this is equal to 85, and this is your answer for question 1 part 2. अब थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, part 3 of question number 1. Part 3, question number 1. A plus b, this is equal to square root 19. A minus b, this is equal to 15. Find आपने क्या करना है, a square plus b square. This needs to be verified. इसके लिए आपने आंसर फाइंड करना है. अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन आपने लिख लिया, फार्मूला वही यूज हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में हम इस्तेमाल कर चुके हैं. इट मीन्स a plus b square plus a minus b square, this is equal to 2 into a square plus b square. अब यहाँ आप a plus b के लिए वैल्यू गिवन है, a minus b के लिए वैल्यू गिवन है, a square plus b square फाइंड करना है. तो जो वैल्यूज आपको गिवन है आप फार्मूला में पुट कर ले. तो पुटिंग द वैल्यूज गिवन, a plus b के लिए स्क्वायर रूट 19 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की जगह 15 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब क्या है, अब ब्रैकेट्स खोल लें. जहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. तो यहाँ क्या बचता है 19, और यहाँ आपने 15 का स्क्वायर लेना है. तो 15 का स्क्वायर क्या है, 15 इंटू 15, यानी 15 इंटू 15 75, और ये 225. तो 15 का स्क्वायर दिस इज 225 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट साइड को आपने सेम लिखना है. इनको आप ऐड कर लें. दिस इज 4, दिस इज 4, एंड दिस इज 244 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आपने क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है. तो जो कुछ भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 244 डिवाइडेड बाई 2. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 244 डिवाइडेड बाई 2. तो 2 1 इज 2, 2 2 इज 4, 2 2 इज 4. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 122, एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर. तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ 4ab व्हेन. दो क्वेश्चंस गिवन है, इसमें आपने 4ab वैल्यू फाइंड करना है. पिछले क्वेश्चन में आपने फाइंड क्या करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए आपको वैल्यूज गिवन थे. इस क्वेश्चन में ए प्लस बी ए माइनस बी के लिए आपको वैल्यूज गिवन है, आपने फाइंड करना है 4ab. तो पहले हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया था पिछले सवाल में वो था a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इसमें हम दूसरा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं. तो फार्मूला मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ. a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू. तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 5. तो इस क्वेश्चन में आपने 4ab फाइंड करना है, जबकि पिछली क्वेश्चन में आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं. तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं. फर्स्ट फार्मूले की मदद से हम 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए. अब दूसरे फार्मूले की मदद से ये 2 सवाल हल करने जा रहे हैं. तो फार्मूला क्या है, फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया. और ये जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं ये आपके बुक के एंड में एक पेज है, उस पेज पे सारे फार्मूलाज गिवन हैं. आप यहाँ से अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और ज़बानी याद भी कर लेने, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है. 4ab के लिए वैल्यू फाइंड करना है. तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में वैल्यूज़ गिवन है a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 8, a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 5. तो ये वैल्यूज़ आप इस फार्मूला में पुट कर लें. पुट करने के बाद यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ 4ab. तो a प्लस बी की जगह फार्मूला में पुट कर लें 8 स्क्वायर माइनस a माइनस बी की जगह आपने क्या पुट करना है, वैल्यू जो गिवन है
दैट इज 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ab। अब क्या है कि आप 8 का स्क्वायर ले लें, दिस इज 64, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज इक्वल टू 4ab। अब 64 माइनस 25, तो 64 माइनस 25 39, 39 इज इक्वल टू 4ab। तो इट मीन्स 4ab दिस इज इक्वल टू 39। अगर आपसे ab वैल्यू पूछ रहा होता तो आप 4 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करते। अब आपसे ab वैल्यू नहीं पूछा जा रहा, जबकि 4ab पूछा जा रहा है, तो 4ab को आप एक साइड पे रख लें, बाकी राइट साइड पे जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। सो दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी इससे सिमिलियर है। सिमिलरिटी क्या है कि a प्लस बी के लिए वैल्यू गिवन है, दैट इज -16, a प्लस बी -16 अंडर रूट, और a माइनस बी के लिए वैल्यू है 3। फार्मूला यही यूज होगा। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देने हैं, तो -16 अंडर रूट को आपने a प्लस बी की जगह पुट करना है, -16 अंडर रूट होल स्क्वायर। फिर आपने माइनस लिखना है जो फार्मूले में गिवन है। इसके बाद a माइनस बी के लिए आप 3 का स्क्वायर ले लें, दिस इज इक्वल टू 4ab। अब आप इसे सॉल्व कर लें। इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उन सब पे स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस बनता है, एलिमिनेट स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो 16 अंदर बचता है। इट मीन्स 16 माइनस 3 का स्क्वायर रूट दैट इज 9, दिस इज इक्वल टू 4ab। अब 4ab इक्वल्स टू 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 7, तो 4ab इक्वल्स टू 7, या आप इसे इस तरह लिख लें 4ab इक्वल्स टू 7। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन। क्या चीज़ गिवन है, a प्लस बी प्लस सी के लिए वैल्यू गिवन है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के लिए वैल्यू गिवन है। तो इस तरह के हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, और पहले 2 क्वेश्चंस में हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर चुके हैं। अब थर्ड फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हम हर क्वेश्चन को अलग अलग से आसानी से सॉल्व कर सकें। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो दिस इज फार्मूला। अब इस फार्मूले में देख लें आप क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के लिए जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उन गिवन वैल्यूज़ को आप इस फार्मूला में पुट कर लें, और जो गिवन नहीं है वो आपने फाइंड करना है। इट मीन्स ये 2 चीज़ें आपको गिवन है, इनके वैल्यूज़ पुट कर लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए वैल्यूज़ इटसेल्फ सिंप्लीफाई करने से आपको निकल आएगा। पुटिंग द वैल्यूज़ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह आप लिखें इसके लिए वैल्यू a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन 1 के लिए गिवन है द वैल्यू √6, √6 का स्क्वायर आपने लिख लिया। इसके बाद क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है, तो इसको आप ऐसे ही लिख लें। इट मीन्स इसके लिए वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस ब्रैकेट में गिवन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसके लिए वैल्यू गिवन 2 है, तो आप इसके लिए वैल्यू 2 लिख लें। अब सॉल्व करने से स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर लेते हैं, दिस इज 6 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4। अब ये प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आपने फाइंड करना है, इसके अलावा सारी चीज़ें आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। तो 6 पहले से मौजूद है, ये 4 जाके 6 माइनस 4 बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 6 पहले से मौजूद माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 2। It means a square plus b square plus c square this is equal to 2. So this is answer for part 1 of question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए भी यही सेम फार्मूला यूज होगा। द सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो
जो बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला है आपके पास उसमें यूज़ हुआ है ए, बी और सी, जबकि ये क्वेश्चन आपको गिवन है पी, क्यू और आर। तो इसका मतलब है इस फार्मूले को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लें पी, क्यू, आर फॉर्मेट में। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इसका स्क्वायर, अगर इस फार्मूले से आप इसे खोल दें तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब आपको कौन कौन से वैल्यूज गिवन है? P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 11, तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 11 एंड पी क्यू, क्यू आर और आर पी। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी दिस इज इक्वल टू 5। तो ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनको आपने फार्मूले में रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आप इसे सॉल्व कर लें। तो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, आप स्टेटमेंट लिख लें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 11 एंड दिस इन इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को कोई नाम दे दें, इक्वेशन 1 कर लें या लिख लें इन दी फार्मूला। तो यहाँ पे अब p प्लस क्यू प्लस आर के लिए 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू मैंने पुट कर लिया। इसके बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आपने फाइंड करना है, इसके लिए कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसे रहने दें, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी गिवन है और इसके लिए वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट इज़ 5। तो इसकी जगह आप 5 लिख लें। अब 11 का स्क्वायर दिस इज़ 121, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 दैट इज़ 10। अब ये 10 दूसरी तरफ चला जाएगा तो यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ पे माइनस हो जाएगा। इट मीन्स 121 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जो आपने फाइंड करना था वो फाइंड हो चुका है, तो 121 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 111 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। या आप इसे इस तरह लिख लें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 11। सो दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी इसी फार्मूले से हम हल करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है? a प्लस बी प्लस सी ये आपने फाइंड करना है। पिछले सवालों में आपने क्या फाइंड करना था? यहाँ इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना था, इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइंड करना था। ये दोनों सिमिलर टाइप के थे, जबकि इसमें आपने फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि ये दोनों जो लास्ट पार्ट्स है ये दोनों एक टाइप के हैं और पहले दो पार्ट से डिफरेंट हैं। फार्मूला यही होगा। अब इसमें आपने वैल्यूज़ क्या पुट करने हैं? इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके लिए वैल्यू गिवन है 9। मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिस इज इक्वल टू 27। ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन इन फार्मूला, इस फार्मूले में आप इनके लिए वैल्यूज़ पुट कर लें तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, ये साइड तो आपने फाइंड करना है, इसको रहने दें। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये फाइंड करना है, रहने दें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह आप पुट कर लें 9 प्लस 2 लिख लें आप जो फार्मूले में गिवन है। इसके बाद जो ब्रैकेट गिवन है फार्मूले में उसकी जगह वैल्यू 27 है, तो आप यहाँ पे 27 नोट कर लें। अब 9 ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 27 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 7 is 14 एंड दिस इज 54। तो 54 और 9 क्या बनते हैं? 3, दिस इज 63। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 63। अब क्या है? a प्लस बी प्लस सी के लिए वैल्यू पूछ रहे हैं, जबकि आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या है? हम अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जब भी कहीं से आपने स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे आपने क्या लेना है?
स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें। क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लें, और लेफ्ट साइड पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 63। सो दिस इज योर आंसर। अब अंडर रूट 63 आप लिख लें, आपकी मर्जी है, या अंडर रूट 63 के लिए आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये पॉइंट्स में आ जाएगा, आप इसी तरह लिख लें तब भी इट इज़ योर करेक्ट आंसर। अब इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, m प्लस एन प्लस पी, इसमें ए बी, इस फार्मूले में जो स्टैंडर्ड फार्म हमारे पास अवेलेबल है उसमें ए बी सी हम यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन आपको m प्लस एन प्लस पी की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस फार्मूले को m प्लस एन प्लस पी के फॉर्म में पहले लिख लें, m प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू mn प्लस np प्लस pm। तो ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप इनके लिए वैल्यूज पुट लें जो गिवन है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसके लिए भी वैल्यू गिवन है, और साथ में mn प्लस np प्लस pm, इसके लिए भी वैल्यू गिवन है। तो ये वैल्यूज आप यहां से पुट कर लें। putting the values given into the formula, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज को पुट कर देने हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसके लिए क्या गिवन है, 45। तो इसके लिए आप 45 लिख लें, m प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 45 प्लस 2 जो फार्मूले में गिवन है, और इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसके लिए गिवन है 15, तो इसकी जगह आप लिख लें 15। अब इसे सॉल्व कर लें, दिस इज 45 प्लस 2 इंटू 15, दिस इज 30। तो ये क्या होगा, 45 प्लस 30 75, और लेफ्ट साइड पे क्या है, m प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, m प्लस एन प्लस पी आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसके लिए वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में है, स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ से आप ले लें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप दोनों तरफ ले लें, m प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर, आपने स्क्वायर रूट ले लिया, जबकि राइट साइड पे क्या है 75 और इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को ख़त्म करते हैं, तो क्या बचता है, m प्लस एन प्लस पी, दिस इज इक्वल टू, अब 75 का स्क्वायर रूट सिंपली आसानी से अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आप इसे 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो मज़ीद इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 25 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट निकलता है दैट इज़ इक्वल टू 5, जबकि 3 का निकलता है वो पॉइंट्स में आता है। तो 3 स्क्वायर रूट को आप रहने दें और जो 25 का स्क्वायर रूट है इसको आप निकाल लें। तो ये फाइनली किस चीज़ की इक्वल होगा, 25 के लिए स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट को रहने दें। सो दिस इज़ योर आंसर, m प्लस एन प्लस पी, दिस इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 3, एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4।